हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 11th क्लास इंग्लिश का लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। हमें उन स्टेप्स के बारे में बताना है जो कैप्टन ने उठाए। सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। जब खराब मौसम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने शिप को कैसे प्रोटेक्ट किया। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, यानी कि जो बाढ़ का पानी घुसा आया था शिप में उसको चेक कैसे किया। तो सबसे पहले हम आंसर देखेंगे टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। इसका देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आंसर है हमारा द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो डाउन इट्स स्पीड टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगन। तो कैप्टन ने क्या किया, जब खराब मौसम हो गया था तो उन्होंने जहाज की गति को कम करने का फैसला लिया। देयरफॉर ही ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड टाइड हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लकड़ी की स्टॉर्म जिब थी उसको गिरा दिया और जो हैवी रस्सी थी उससे जहाज के पिछले हिस्से को बांध दिया। दे डबल लेस्ड एवरीथिंग, और उन्होंने हर चीज़ को दो बार अच्छे से बांध दिया। दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स एंड बोर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। उन्होंने लाइफ लाइन बोट्स, जो इमरजेंसी बोट्स होती हैं, उनको जोड़ दिया और ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट्स बांध लिए। जब खराब मौसम हुआ तब कैप्टन ने शिप को बचाने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले उन्होंने द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो डाउन इट्स स्पीड टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगिन। देयरफॉर ही ड्रॉप्ड द स्टर्म जिब एंड टाइड हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। दे डबल लेस्ड एवरीथिंग। दे अटैच्ड लाइफ लाइन एंड बोर ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप द कैप्टन पुट वाटरप्रूफ हैच विच कवर्ड द गैपिंग होल्स। कैप्टन ने जो हैच को साफ करने के लिए या फिर कवर करने के लिए उनके पास जो वाटरप्रूफ कपड़ा था उसको गैपिंग होल्स में भर दिया। ही स्ट्रेच्ड कैनवास, और उनके पास जो कैनवास था उन्होंने उसको स्ट्रेच कर दिया, उसको फैला दिया। लैरी एंड हर्ब बार पंपिंग आउट वाटर। जो क्रू मेंबर्स थे लैरी और हर्ब, वो लगातार पानी बाहर फेंक रहे थे। वैन हिज हैंड पम्प्स वर ब्लॉक्ड एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। जब उनका हैंड पंप ब्लॉक हो गया और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, देन ही फाउंड अ हैंड पंप एंड स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप। तब उन्होंने पाया कि उनके पास एक और हैंड पंप है और एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप भी है। ही कनेक्टेड इट टू एन आउटपुट पाइप एंड स्टार्टेड इट। उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक पंप था उसको बाहर के पाइप से जोड़ दिया और चालू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशंस ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 एंड 5 जनवरी। देखिए, वॉयजर्स का मतलब होता है समुद्री यात्री। तो जो यात्री थे उनकी मानसिक दशा का हमें वर्णन करना है 4 और 5 जनवरी को। तो आंसर है हमारा ऑन जनवरी 4 द वॉयजर्स फेल्ट ग्रेट रिलीफ आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग आउट वाटर। देखिए, 4 जनवरी को समुद्री यात्रियों ने राहत की सांस ली क्योंकि वह लगातार 36 घंटों से पानी बाहर फेंक रहे थे। द वाटर वाज नॉट लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स। तो जो जहाज में पानी था अब बस कुछ ही सेंटीमीटर्स बचा हुआ था। दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और उन्होंने लगभग 2 दिनों में के बाद कुछ खाया था। हाउएवर एट 4 PM द वेदर अगेन बिकम ग्रिम एज द ब्लैक क्लाउड्स बिगन टू बिल्ड अप। उसके बाद क्या हुआ, शाम को 4 बजे मौसम फिर से खराब होने लगा और काले बादल मंडराने लगे। देखिए, उसके बाद सी है द सी रोज हायर। जो समुद्र था उसमें लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 द सिचुएशन वाज वर्स, दिस गैव देम मेंटल स्ट्रेस। और जो 5 जनवरी की सुबह थी उस दिन और भी ज़्यादा हालत खराब हो गए और ये सब देखकर उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई या फिर मानसिक तनाव उनको पैदा हो गया। तो क्वेश्चन था हमारा डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th एंड 5th जनवरी। आंसर है ऑन जनवरी 5 द वॉयजर्स फेल्ट ग्रेट रिलीफ आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग आउट वाटर। द वाटर वाज नॉट लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स। दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. However, at 4 PM, weather again became grim as the black clouds began to build up. Thus, the sea rose higher. The early morning of January 5, the situation was worse. This gave them mental stress. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
Describe the shifts in the narration of the event as indicated in 3 sections of the text. Give a suitable title to each. लेसन में आई तीनों परिस्थितियों के बारे में हमें बताना है और हर परिस्थिति का हमें शीर्षक भी देना है। तो पहला हमारा सेक्शन है बिगिनिंग ऑफ द राउंड ऑफ द वॉयेजर्स, समुद्री यात्रा की शुरुआत। तो द फर्स्ट सेक्शन वाज चेयरफुल एंड फुल ऑफ होप एज द फैमिली बिगन देयर प्लान्ड वॉयेज। जो पहला सेक्शन था बड़ा ही खुशनुमा था और उत्साहित कर देने वाला था, क्योंकि फैमिली ने अपना जो समुद्री यात्रा का प्लान था वो बनाया हुआ था। दे बिल्ट अ शिप, उन्होंने एक शिप बनाया, एक जहाज बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा बेब वॉकर, जो कि 23 मीटर विच वाज 23 मीटर्स लॉन्ग, जो कि 23 मीटर लंबा था। 30 टन्स वुडन हल्ड शिप, 30 टन उसका वजन था और लकड़ी से बना हुआ था। तो पहला सेक्शन है बिगिनिंग ऑफ द राउंड ऑफ द वॉयेजर्स। इसमें क्या हुआ, द फर्स्ट सेक्शन वाज चेयरफुल एंड फुल ऑफ होप एज द फैमिली बिगन देयर प्लान्ड वॉयेज। दे बिल्ट अ शिप बेब वॉकर विच वाज 23 मीटर्स लॉन्ग एंड 30 टन्स वुडन हल्ड शिप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन है स्ट्रगल विद वेव्स एंड बैड वेदर, समुद्री लहरों और ख़राब मौसम से उन्हें जो परेशानी हुई वो हमारा सेकंड सेक्शन है। तो दे फेस्ड एट्रोसियस वेदर। देखिए एट्रोसियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खराब या फिर गंदा, तो उन्होंने बहुत खराब मौसम का सामना किया। द गाइगनेटिक वेव्स ऑलमोस्ट कैप्साइज्ड द शिप। देखिए गाइगनेटिक वेव मतलब होता है, गाइगनेटिक का मतलब होता है विशाल, तो जो विशाल लहरें थी उन्होंने जहाज को लगभग अपने कब्जे में ले ही लिया था। उसके बाद द नरेटर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स गॉट इंजर्ड सीरियसली। जो नरेटर था, जो लेखक था, वो और उसकी फैमिली मेम्बर्स गंभीर तरीके से चोटिल हो गए। द नरेटर एंड अदर 2 क्रू मैन पम्प्ड आउट वाटर फ्रॉम शिप कंटिन्यूअस 36 आवर्स। जो नरेटर था और क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर कौन कौन थे, लैरी और हर्ब, वो लगातार 36 घंटों तक जहाज से पानी फेंकते रहे। द वॉयेजर्स शोड ट्रेमेंडस फाइटिंग स्पिरिट एंड डिफीटेड डेथ। यात्रियों ने शानदार जोश दिखाया और मौत को हरा दिया। ये हमारा सेकंड सेक्शन था। थर्ड है विक्ट्री ऑफ करेज एंड ऑप्टिज्म। थर्ड हमारा सेक्शन क्या है, विक्ट्री ऑफ करेज एंड ऑप्टिज्म, साहसी लोगों की जीत हुई अंततः। तो एवरीबडी ऑन बोर्ड फॉट विथ अनडाउटेड करेज टू फेस द एडवर्स वेदर कंडीशंस इन द मिड्स ऑफ द ओशियन। मिड्स ऑफ द ओशियन, सभी लोगों ने जो कि जहाज पर मौजूद थे असीम साहस दिखाया और खराब मौसम का सामना किया और समुद्र के बीचों बीच डटे रहे। With the support of his children, the narrator kept trying to save the ship in order to reach the 2 small islands, Isle and Amsterdam. अपने बच्चों के सहयोग से लेखक जहाज को बचाने का प्रयास करता रहा और अंततः वो 2 आइसलैंड कौन कौन से थे, आयल और एम्स्टर्डम तक पहुंच गया। उसके बाद दे फाइनली रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, अंततः उन्होंने अपनी मंजिल पा ली। उसके बाद हिज सन कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। तो जो उसका बेटा था उसने अपने डैडी को बेस्ट कैप्टन और बेस्ट डैडी वर्ल्ड में कहा कि आप पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। तो थर्ड सेक्शन कौन सा था, विक्ट्री ऑफ करेज एंड ऑप्टिज्म, यानी कि साहसी लोगों की जीत हुई। इसमें क्या हुआ, एवरीबडी ऑन बोर्ड फॉट विथ undoubted courage to face the adverse weather condition in the midst of the ocean. The support of his children, the narrator kept trying to save ship in order to reach the small island Isle and Amsterdam. They finally reached their destination. His son कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। आप आगे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।